वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए नीट एग्जामिनेशन, उसमें इस बार 3 घंटे और 20 मिनट का वक्त दिया गया है। ये 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, ज़्यादा टाइम क्या सोच कर दिया गया है? आपने कभी इस पर फोकस किया? एडमिट कार्ड कब आएगा? अरे सबके लिए आएगा, वो उनकी ड्यूटी है, उन्होंने देना है। आज आ जाएगा, 12 तारीख है, 11:30 बजे के बाद आ जाएगा। पहली बात, जो 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, इसमें मेरा ब्रेन कहता है कि असर्शन एंड रीजनिंग दे सकते हैं वो, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा 720 आउट ऑफ 720 3 स्टूडेंट्स थे। 715 मार्क्स पर 18 स्टूडेंट्स थे, 18 स्टूडेंट्स। क्या लगता है उन पर प्रेशर नहीं है? पेपर बनाने वालों पे, एनटीए पे प्रेशर नहीं है कि क्या पेपर है, मजाक बना के रख दिया। एम्स का पेपर होता था, उसकी कमी खली लोगों को। ये सारी बातों को ज़रूर ध्यान में रखा होगा एनटीए ने। तो असर्शन एंड रीजनिंग दे सकता है, और असर्शन एंड रीजनिंग में सब कुछ आते हुए भी गलती हो जाती है। ए एंड बी ऑप्शन, सी एंड डी तो हर कोई लगा लेता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस कर दिए। ये वक्त जो बचा हुआ है, लास्ट ईयर के जो एम्स के जो भी सैम्पल पेपर्स पड़े हों उनको देखिए, और असर्शन रीजनिंग कहीं भी मिल जाएगा आपको, उनको देखिए। उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका, पहले तो मैं बता दूं गलती क्या होती है। जब भी आप असर्शन देखते हैं और उसका रीज़न देखते हैं तो आपको बी ऑप्शन ज़्यादा सही लगता है, कई बार ए लगता ही नहीं है। आप एक्सेप्शनल केसेस को ध्यान में ले लेते हैं। जो बच्चा थोड़ा कम नॉलेजेबल होता है उसका सही हो जाता है असर्शन रीजनिंग। क्यों? उसको जल्दी से वो एक्सेप्शनल केसेस याद नहीं आते। फिर आप सोचते हैं यार एआर में ये कैसे अच्छा कर ले रहा है, जबकि इंटेलिजेंट तो मैं हूँ। बच्चा असर्शन एंड रीजनिंग एआर में जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको साइड में हटा दीजिए। हमेशा रीज़न जनरल बात को लेकर दिया जाता है, और फिर भी बात ना बने तो पहले आप उसका रीज़न पढ़िए, और उस रीज़न से अगर ए असर्शन सही लगता है तो ये बेस्ट तरीका है जब भी आप फंसो, क्योंकि ये क्वेश्चन स्मार्ट वर्क से ही सही होंगे। अब दूसरी बात क्या हो सकती है, ये जो टाइम एक्स्ट्रा दिया है, आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, 20 अमीनो एसिड्स हैं, क्या आपको याद है अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर? मुझे लगता है 10 के भी याद नहीं होंगे, या हो सकते 2-4 के अलावा किसी के याद ना हो। वो वहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है, तो उसमें वक्त लगेगा आपको। एलिमिनेशन, जो एलिमिनेट करते हैं आप ऑप्शंस को, उसमें वक्त लगेगा। या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन एंड एंटासिड्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, बार्बिट्रेट्स, इनके स्ट्रक्चर्स। मैं नहीं कहता हूँ सबके स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, लेकिन एक जब आप रीड करते हो तो आपको दिखता है इसमें CHO ग्रुप है या नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। और डबल बॉन्ड होने का मतलब ये नहीं कि ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करेगा। अगर बेंजीन है, बेंजीन हैविंग डबल बॉन्ड बीइंग अनसैचुरेटेड बट डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट पे वो क्वेश्चन दे सकता है, टॉलेंस टेस्ट पे वो क्वेश्चन दे सकता है, पैलिंग्स पे दे सकता है, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट दे सकता है। इनका ध्यान रखिएगा। उसमें अल्कोहल है कि नहीं है, एसिड है कि नहीं है, वो एस्टेरिफिकेशन, फ्रूटी स्मेल पे टेस्ट दे सकता है। तो इनके लिए वक्त चाहिए होगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट को, और इन क्वेश्चंस को कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लल्लू लाल क्वेश्चन लगेंगे आपको। आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा कि इन क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, करोगे ज़रूर, और नेगेटिव मार्क्स जनरली मिलेंगे। तो इन पर फोकस करिए। जो वक्त बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व मत करिए जो पढ़ा ही नहीं है, जो आसान है, जिसको सब छोड़कर जा रहे हैं। तो इस बार रैंक कहीं ना कहीं इन्हीं बातों पे डिपेंड करेगी, और ये 20 मिनट पक्की बात है कि इन्हीं चीज़ों को लेकर एक्स्ट्रा दिए गए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर ना हो कोई चीज़। दे हैव टू गिव ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, एंड क्वेश्चन टफ बनाना है। तो आसान से क्वेश्चन टफ कैसे बनाना है, एक और तरीका हो सकता है कि अभी तक क्या होता था, एक ऑप्शन आपने देखा, आपको सही लग गया, बाकी 3 ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए और काम बन गया। हो सकता है वो कुछ क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस ऐसे दे दें कि आपको बुद्धि लगानी पड़े।
तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के पढ़िए। और एडमिट कार्ड आने का मतलब ये नहीं कि एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड आने का मतलब ये है कि लास्ट के कुछ दिन हम कैसे पढ़ें कि हम अपने मार्क्स बढ़ा पाएँ या मार्क्स कम ना होने दें। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बिल्कुल सच्ची राय दी है। ऑल द बेस्ट। तब वक्त कम है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि आप कमेंट्स में कुछ लिख के बोलिएगा, कुछ नहीं। आपकी मैं हेल्प करता रहूँगा एग्ज़ामिनेशन टाइम तक और उसके रिज़ल्ट आने तक। जो मुझसे बिल्कुल सच्ची बात बताई जा सकती है मैं बिल्कुल बताऊँगा। इतनी सी छोटी वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सोचा होगा, एकदम सही जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया है। सो ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।